महात्माओं, सिद्धों की आराधना दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते क्रम से आज हम छठवीं पूजा की ओर चल रहे हैं, सातवीं पूजा की ओर चल रहे हैं। 512 अर्घ यहाँ पर समर्पित होंगे। सातवीं पूजा में हमारे पंच परमेष्ठी के अर्घ हम लोग यहाँ चाहेंगे। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु 100 अर्घ इनके पांचों के चढ़ाने का प्रयास करेंगे। 12 अर्घ सिद्धों की आराधनाओं के चढ़ाएंगे। ख्याल करो, पूजा में दिन प्रतिदिन हम सारे विधानों का लाभ लेते जा रहे हैं। 64 रिद्धि का विधान का लाभ हो गया, कल कर्म देहन विधान का लाभ हो गया, आज पंचपरमेष्ठी विधान का भी लाभ मिल रहा है। और पांचों परमेष्ठी की आराधनाओं का सबसे अच्छा साधन यहाँ पर दे दिया गया। पांचों परमेष्ठियों की कैसे उपासनाएं, कैसे आराधनाएं कैसे करना चाहिए। सिद्ध भगवान भी इसमें एक परमेष्ठी हैं, लेकिन फिर भी हम उन सिद्धों के साथ साथ उन सभी परमेष्ठियों की पूजाएं उपासना कर रहे हैं। पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप जिनागम में आप देखते हो। अरहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं, सर्व साधु किसे कहते हैं। पांचों के विशेष विशेष गुणों का वर्णन आने वाला है। आपको ये भी मालूम है कि अरहंतों के 46 मूल गुण होते हैं। अरहंतों के होते हैं या तीर्थंकर के होते हैं? ख्याल करना, जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनके 46 होते हैं। जो सामान्य से अरहंत होते हैं उनके जन्म के 10 अक्षय नहीं होते हैं। तो जो तीर्थंकर अरहंत हैं उनके 46 मूल गुण होते हैं। सामान्य से अरहंत जो हैं उनके जन्म के 10 अक्षय नहीं होंगे। केवल ज्ञान के देवकृत, अष्टप्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय ये हो सकते हैं। सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं। उपाध्यायों के 25 मूल गुण होते हैं और साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं। इन सभी पंचपरमेष्ठियों के मूल गुणों का जोड़ लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 143। आप विचार करके रखना, सारे परमेष्ठियों का जोड़ लगाने का प्रयास करोगे तो 143 इनके मूल गुण हो गए। 143। और इनके गुणों में विशेष विशेष गुणों की अनुराग। पांचों परमेष्ठियों की प्रतिमाओं का भी एक बार स्वरूप समझ लो। अरहंत की प्रतिमाएं जो अष्टप्रातिहार सहित होती हैं। आजकल तो तुम्हारे मंदिरों की प्रतिमाओं को देख के लगता है कि तुमने बिल्कुल भीतरागी बना रखा है। जो तुम्हारी अरहंत तो तीर्थंकर की प्रतिमा है, वैसी तो सिद्धों की प्रतिमा होती थी, लेकिन सिद्धों की प्रतिमा बना दी है खाली आकार, जिसमें सब है ही नहीं कुछ। अरहंतों की प्रतिमा जब भी बनती है तो अष्टप्रातिहार सहित बनती है और अरहंत की प्रतिमा में बाल होते हैं। ख्याल करना, तीर्थंकर की प्रतिमा बनती है तो तीर्थंकर की प्रतिमा में भी अष्टप्रातिहार होते हैं, बाल होते हैं। जो यहाँ आप देखते हैं वो श्रीवत्स बोलते हैं उसको, वो भी तीर्थंकर की प्रतिमा में होता है। नीचे प्रतिमा में चिन्ह भी होता है। तीर्थंकर की प्रतिमा में चिन्ह भी होता है। सिद्धों की प्रतिमाओं को देखने के लिए जाओगे तो सिद्धों की प्रतिमा में ना अष्टप्रातिहार होते हैं, ना श्रीवत्स होता है, ना चिन्ह होता है और ना ही बाल होते हैं। जिनके सर पे बाल नहीं है, दूर से पहचान सकते हो ये सिद्धों की प्रतिमा है। श्रीवत्स नहीं है तो दूर से पहचान सकते हो ये अरहंत की प्रतिमा है। और जहाँ श्रीवत्स भी है, बाल भी है, चिन्ह भी है, वो तीर्थंकर की है। और जहाँ चिन्ह और श्रीवत्स नहीं है, केवल बाल और अष्टप्रातिहार, वो अरहंतों की है।
आचार्यों की प्रतिमा भी बनती है। आचार्यों की प्रतिमा आशीर्वाद की बनती है। गणधर की प्रतिमा होती है, आशीर्वाद देते हुए बनती है। आचार्य की प्रतिमाओं में एक विशेषता ये होगी कि जहाँ चिन्ह होता है वहाँ पीछी और कमंडल बनाते हैं, या अलग से उनके पीछी और कमंडल रखते हैं। ये आचार्य की प्रतिमा होती है। उपाध्याय की प्रतिमा होती है, एक जिनवाणी हाथ में लेते हैं और एक हाथ से आशीर्वाद पढ़ने की ज्ञान मुद्रा बना के बैठते हैं। उपाध्याय की प्रतिमा में भी नीचे पीछे कमंडल होगा, चिन्ह में या आगे रखा होगा। साधु की प्रतिमा बनती है तो ध्यान मुद्रा में बनती है। जैसी भगवान की मुद्रा होती है वैसी ही साधु की प्रतिमा बनती है। लेकिन भगवान की प्रतिमा में श्रीवत्स चिन्ह आदि होते हैं और साधु की प्रतिमा में केवल पीछी और कमंडल होता है। हमारे भगवान अरिहंत कैसे हैं? अरिहंत की क्वालिटी क्या है? कोई भी अरिहंत बन सकता है। बुद्ध, वीर, हर हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो। बुद्ध हो, वीर हो, हरि ब्रह्मा हो, कोई भी हो, हम सबको नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं हम बुद्ध, वीर, हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, है ना? क्यों बुद्ध को नमस्कार नहीं कर सकते? क्या हरि को नमस्कार नहीं कर सकते? ब्रह्मा को नमस्कार नहीं कर सकते? कर सकता हूं, आचार्य कह रहे हैं। लेकिन उनके अंदर 18 दोषों से रहित होना चाहिए। 18 दोषों से रहित बुद्ध हैं, उनको मेरा नमस्कार। 18 दोषों से रहित हरि हैं, ब्रह्मा है, उनको मेरा नमस्कार। जिनके पास दोष है उनको नमस्कार नहीं है। हम अपने भगवान को बुद्ध भगवान कह सकते हैं, हरि कह सकते हैं, ब्रह्मा कह सकते हैं, विष्णु कह सकते हैं। जब अभी कल 1008 नाम पढ़ोगे ना तो उसमें सारे नाम आए। हमारे भगवान को भूतनाथ कहा गया, हाँ, और तुम लोगों को भूत कहा गया। तुम लोग कौन हो? भूत। अगर तुमसे कहे ओए भूत कहाँ जा रहे हो तो क्या करोगे? झगड़ा शुरू। भूतों के जो नाथ उनको क्या कहेंगे? भूतनाथ। बोलो ना, तुम तो ऐसे चले गए कोमा में जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। भूतों के नाथ भूतनाथ। भूत कौन? हम सब। तुमने हम भी आएंगे। जितने संसार में जीव मात्र हैं वो सब भूत हैं, उनके नाथ है वो भूतनाथ है। अब जे हम बोल रहे तो अच्छा लग रहा है, बाहर जाओ कोई बोले ये भूत कहाँ जा रहा है, तुम उसे भूत लगा दोगे। विचार करना, इतना ही विचार करके रखना। यहाँ हरि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी हो, पैगंबर, तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, 18 दोषों से रहित होना चाहिए। हमारा नमस्कार उसे, जब समंतबद्ध आचार्य को कहा गया शिवपिंडी को नमस्कार करो, करूंगा, मेरा नमस्कार शिवपिंडी झेल नहीं पाएगी। विचार करके रखना। और उन्हें शिवपिंडी को नमस्कार करने के पहले राजा को कह दिया पिंडी को जंजीरों से जकड़ दो। और जैसे ही जंजीर से झगड़ा गया, राजा देखता रहा और शंभु स्तोत्र की रचना कर दी। 2400 भगवान की स्तुति पढ़ना शुरू किया। स्वयं वाली स्तुति पढ़ने शुरू किए। और जैसे ही चंदा प्रभु की स्तुति हुई, क्या बोले? चंदा प्रभम चंद मरीच गौरम। आप विचार करके रखना, जैसे चंदा प्रभु की स्तुति शुरू करते हैं और वो शिवपिंडी फटती है और उसमें से महादेव की जगह अरिहंत भगवान निकलते हो, चंदा प्रभु निकलते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज भी है वो फटा महादेव। अब उन्हें तो महादेव ही दिखेंगे। फटा महादेव, चंदा प्रभु भगवान निकले हैं। और कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि जो चंदा प्रभु निकले थे वो आज भी हैं। समंतबद्ध आचार्य ने जो चंदा प्रभु निकाले थे वो पिंडी में से निकले थे, आज भी हैं। फिरोजाबाद में एक स्फटिक मणि की मूर्ति है चंदा प्रभु की। वो कहते हैं वो ही फटे महादेव में से निकली हुई मूर्ति है। लोग होती है कहते हैं लोग। वास्तव में विचार करना, अरिहंतों को नमस्कार हमने किया। वो अरिहंत हमारे जो 4 घातीय कर्मों को नाश कर दिया।
4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। 100 अर्घ उनकी हम यहाँ पर अर्घ में चाहेंगे, समर्पित करेंगे। और जो अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिनका जन्म मरण होने वाला नहीं है, विचार करके रखना, पसीना भी नहीं आता, आदि आदि दोष, और शरीर भी परम औदारिक हो गई। सुदे अथो अप्पा, शरीर में भी सप्त धातु से रहित हो गया, शरीर परम औदारिक हो गया। तीर्थंकरों का शरीर जन्म से ही मल मूत्र से रहित होता है। तीर्थंकर का शरीर मां के गर्भ में जन्म लेता है तो विष्ठा में नहीं रहता है, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान रहता है। विचार करना। अरिहंतों को यहाँ नमस्कार किया। सिद्धों के संबंध में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, न टट्ट कम देहो लोया लोयस्य जान दो डट्ठा, पुरुषा यारो अप्पा सिद्धो जाहे लोईसी रथो। अष्कर्म 5 शरीर से रहित लोक न टट्ट कम देहो, जो 8 कर्मों से रहित हैं, लोया लोयस जाड़ियो रथा, जो लोक और अलोक को जानते हैं, पुरुषा यारो अप्पा, पुरुष के अंतिम शरीर को प्राप्त कर लिया है। सिद्धो जाहे लोईसी ही रथो। आप विचार करना, भगवान का शरीर जो है सिद्धों का किंचित न्यून है मनुष्य के समान ही। जैसा मनुष्य का शरीर है वैसा ही है, लेकिन उनसे थोड़ा सा रहित, थोड़ा सा, क्योंकि बाल नहीं है ना, बाल का लेवल खत्म हो गया। और ऐसे वो सिद्ध हैं जिनके अंदर अनंत अनंत सिद्ध समाहित हो जाते हैं, लेकिन शरीर उनका भी अरिहंतों ही ऐसा है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और उनके बारे में कहते हैं, निकम्मा 8 गुणा किम चूड़ा चनम देही दो सिद्धा लोगो सिद्धा निप्पा उपा दब्बे संजुत्ता। आचार्यों ने 5 परमेश्वरों के संबंध में, अरिहंत के संबंध में कहा, आचार के संबंध में कह दिया। आचार के संबंध में कहते हैं, दंसन नाण पहाड़े वीरिया चरत वर्तवायारे अपम परम चुंजे सो आर्यो मुड़ीछो। जो दर्शन ज्ञान आचार में प्रधान है, जिनके वीर चारित और पश्चाताप इन पंचाचार का पालन करते हैं, तपस्यार का पालन करते हैं, स्वयं करते हैं और शिष्यों से भी कराते हैं, उन्हें आचार परमेष्ठी कहते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी। और आप विचार करके रखना, इन 5 परमेष्ठियों की आज हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। 5 परमेष्ठियों को हमने नमस्कार क्यों किया? आप एक बार ये मन में विचार करना। अरिहंतों को नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि अरिहंत भगवान हमें मार्ग बताते हैं। सिद्धों को नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि सिद्ध जैसा बनने का हमारा लक्ष्य है। आचार्यों को नमस्कार हम इसलिए करते हैं कि वो हमारे मार्ग में जो लक्ष्य है उसे पाने में दीक्षा देकर हमें मार्ग से आगे बढ़ाते हैं। उपाध्यायों को नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, हमें भटके हुए लोगों को मार्ग से सही से लगाते हैं। और साधुओं को नमस्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें साधुओं के साथ रहना है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी साधु ही है। अरिहंतों ने मार्ग बता दिया, अरिहंत फ्री। मार्ग क्या बताया है? सिद्ध जैसे बनने का। तो हमने दूसरे नंबर पे सिद्धों को नमस्कार कर लिया। ख्याल करो, आजकल हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि हमने बड़े और छोटे का भेद ही खत्म कर दिया। अरिहंत से बड़े सिद्ध थे, लेकिन हमने क्या किया, सिद्धों को कहा तुम दूसरे नंबर पे आना, हम तो पहले अरिहंतों को नमस्कार करेंगे। इस स्वार्थ से भरा ही है नमोकार मंत्र में जो तुमने गा रहे हो। लेकिन ये स्वार्थ जरूरी था, इसलिए जरूरी था, सिद्धों को तो वो तो मौन जाके बैठे। घर में जो कोई बोलता नहीं है ना, उसकी कोई बकृति होती है। जो बोलता है ना
उसको लोग पूछते हैं, जो बोलता है पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा बोलता है ना, वो पैरों में पहना जाता है। घुंघरू है ना, ज़्यादा बोलती है, धम धमाधम धम धमाधम। कोई आज तक घुंघरू को गले में पहना? पैर में ज़्यादा बोलता है। कम बोलता है वो गले में रखा जाता है। आप विचार करके रखना। तो अरहंतों को हमने नमस्कार इसलिए किया कि वो बोलते हैं, उन्होंने ही हमें सिद्धों से परिचय कराया है, इसलिए हमने अरहंतों को नमस्कार कर लिया। सिद्धों को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमने यहाँ से बम्बई जाना है और बम्बई का लक्ष्य नहीं बनाया तो कहाँ कहाँ भटकेंगे। इसलिए लक्ष्य हमें बनाना है, सिद्ध जैसा बनना है। अभी मैंने सिद्ध चक्र कराया है, अब मैं अगला मौका मिला तो इंद्र ध्वज कराने का प्रयास करूंगा, और अगला मौका मिला तो हम और बड़ा विधान कराएंगे। ये सिद्धों की भावना भाएंगे। और अब तो भैया गंगा जी नहा लिए, अब तो बस बहुत पूजा पुण्य हो गया, अब कुछ नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हमने अभी तक 10 उपास किए हैं, अब हम 16 उपास करके अपने जीवन को बढ़ाएंगे। अभी हमने जीवन में इतना पढ़ा, इतना अध्ययन किया, आगे बढ़ने की भावना है, सिद्धों की भावना। ख्याल करना, हम सिद्ध का लक्ष्य बना के रखे। नमः सिद्धेभ्य बोले। कल हमारे ओम जी आए हमारे पास और आकर उन्होंने जेम से एक डायरी निकाली, उसमें लिखा था ओम ह्रीम सिद्धेभ्य। हमने कि ओम ह्रीम ये कहाँ से सीख लिया आपने? उन्होंने कहा सही है या नहीं? मैंने कहा नहीं, ओम नमः सिद्धेभ्य करो। तुरंत सही करके ले गए। वो भी जेब में लेके, ये राजेश बैठा था इसी ने सीख करके थी, वो भी जेब में लेके घूम रहे हैं कि मंदिर में जाऊंगा तो ओम नमः सिद्धेभ्य बोलना है। ख्याल करके रखना, हमारे मन में ये सिद्धों की भावना बनी रहना चाहिए। और सिद्ध जैसा बनने के लिए तुम्हें चलाने वाले हमारे आचार्य परमेष्ठी हैं। लक्ष्य बना लिया, मार्ग बता दिया, लेकिन चलने के लिए चलाएगा कौन? आचार्य परमेष्ठी। इसलिए उनको भी नमस्कार करो। और उन्होंने पढ़ा बच्चा दीक्षा दे दी, लेकिन पढ़ाई का कौन? उपाध्याय परमेष्ठी। भटके हुए को सही मार्ग दिखाएंगे। फिर साधना किसके साथ करना है? साधु के साथ। इसलिए उन्हें भी नमस्कार करो। ज़्यादा देर बोलूँगा ना तो तुम्हारे पेट में चूहे कूदने लगेंगे और तुम्हारे मन में भी होने लगेगा कब तक विधान चलेगा। 10 बजने वाले हैं, 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आप लोग पंच परमेष्ठी की आराधना में संलग्न होकर अपने अंदर की पंच परमेष्ठी को विचार करना, अरहंतों को मस्तिष्क में बैठालना, सिद्धों को आँखों में बैठालना, उपाध्यायों को जिह्वा पे बैठालना, आचार्यों को नासिका पे बैठालना, साधुओं से सर्वांग को सजाने का प्रयास करना। सर्वांग को साधुओं की साधना में लगा दो। उपाध्याय को जिह्वा पर, क्योंकि मुख से सरस्वती के शब्द निकले हैं। आचार्यों का पद थोड़ा अहंकार का पद है। शरीर में सबसे ऊंची नाक है ना, नाक के लिए जीते हैं। आचार्यों का पद, इनको यहाँ पे बैठाल के रखो क्योंकि इनको सबको देखना है। और साधु आंखों में बसा के रखो और उपाध्याय अरहंतों को मस्त, क्योंकि ये सर्वशरण का रूप है। इतनी सारी नसें हैं। ये 5 परमेष्ठियों को अपने शरीर में जब ध्यान करने बैठो तो जरूर धारण करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।